पूछा जाएगा जनगणना मकान संख्या। तीसरा सवाल मकान का उपयोग, आप आवासीय में कर रहे हैं, दुकान, स्कूल, किस चीज में कर रहे हैं। चौथा सवाल है मकान की स्थिति कैसी है आपकी, अच्छी है, रहने योग्य है या कैसी है। अब ये पांचवा सवाल जो है ये बहुत अटपटा सा सवाल है कि दीवार आपकी घास की है, मिट्टी की है, ईंट की है, कंक्रीट में। मतलब ये जनगणना में लोगों की जाति पूछी जाएगी, SC ST है या OBC है। जनगणना में ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। छत की मुख्य सामग्री आपने क्या यूज करी है, फर्श में मुख्य सामग्री ये क्या यूज करी है, घर में रहने वालों की संख्या, चलो ये ठीक है, परिवार के मुखिया का नाम, चलो ये भी ठीक कहा जा सकता है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत कैसे, आप मतलब क्या पानी कैसे पी रहे हैं। शौचालय की सुविधा आपके घर में है नहीं है, आपके घर में इंग्लिश सीट लग रही है या हिंदी सीट लग रही है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है नहीं है। स्नान गृह की उपलब्धता, मतलब अब ये आपकी बाथरूम में भी घुसना चाह रहे हैं भाजपा के लोग कि आपके घर में स्नान की व्यवस्था है नहीं है। रसोई घर की उपलब्धता वो है नहीं है। खाना पकाने का ईंधन आप क्या यूज कर रहे हैं, लकड़ी का यूज कर रहे हैं या LPG यूज कर रहे हैं। अनाज के बारे में पूछा जा रहा है इससे। तो ये इतने सारे सवाल जो हैं ये निजी जिंदगी जुड़ते हैं पब्लिक के, तो ये चीजें पूछना नहीं चाहिए। मदन कौशिक जी ये बताएं पहले आपकी जो कितनी कोठियां हैं खन्ना नगर में। मदन कौशिक जी ये बताएं कि कितने पेट्रोल पंप है हरिद्वार में। तो ये पब्लिक के जुड़े हुए जो पर्सनल चीजें हैं ये हम कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इससे विरोध करती है और ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। बाकी आप सब पूछिए, कुछ गलत पूछना है। आपको बता देते हैं स्केचर्स का जो शोरूम है रानीपुर मोड़ पे, ये मदन कौशिक के भाई का मुकेश कौशिक के नाम है, ठीक है। और पूरे हरिद्वार को पता है कि पेट्रोल पंप दूधाधारी चौक पे किसका है। वो शाहनगर में 5 मकान है मदन कौशिक जी। कितने? 5, एक नदी विहार में, हाँ एक नदी विहार में 22 मकान है। 22 मकान। मेरे थोड़े पोस्टर बताए उधर बिठाइए, उधर बिठा के आ जाओ। नहीं आपसे ज्यादा मुझे जानकारी है हमारा तो 5 का पता है। 5 का नहीं है, सैकड़ों 900 रजिस्ट्रियां हैं, वो भी बाद में आप देखेंगे, उसके भी की जाएगी। सही है। अभी जो मेन मुद्दा है ये मुद्दा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जो जनगणना चालू हो। और एक चीज और है कि जो ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, मतलब बच्चों की पढ़ाई बीच में रुकवा कर उनसे जनगणना करवाई जा रही है, उनको मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बीच में इससे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। किसी मध्यम वर्ग के लोगों से अगर ये करे जाए तो ये बड़े उसमें अपने आप को आदमी थोड़ा सा वीक फील करेगा। तो कुछ सवाल हैं, ये सोच समझ के इनको इन सवालों का बनाना चाहिए था, क्योंकि किसी की पर्सनल कोई गरीब है तो वो किस हिसाब से जवाब देगा। मतलब आप उससे कुछ सवाल करेंगे तो वो बेचारा शर्म के मारे शायद कुछ बोल भी ना पाए। ये कारण हो सकता है कि उस कारण से जनगणना ठीक तरीके से ना हो पाए, आदमी फेस ही नहीं करेगा किसी को। तो ये सोचनीय विषय है। और अगर ये सब सवाल हैं तो इनकी स्थिति उससे पहले जिनके साथ पीड़ा सहन कर रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ साधन दिए जाते हैं। क्योंकि आप सरकारी स्कूल के बच्चों से जनगणना कराएंगे, किसी विभाग के अधिकारियों को उसका मुख्य काम छोड़ के वो दूसरे काम में लगेगा। वैसे ही अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कर्मचारियों की स्थिति वैसी कम है, चाहे वो कोई अधिकारी हो। आप और काम भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारा कहना ही है कि इन सवालों पे उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि जो सक्षम है वो तो खुल के जवाब दे देगा। और अगर इस तरीके के सवाल हैं तो जिन्होंने ये सवाल बनाए हैं आप उनके घर से ये सवाल करना शुरू करें। जो भी विधायकगण हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, आप इस सवाल का सार्वजनिक ग्राउंड पे खड़े होकर जवाब दें तो हम समझें कि हाँ ये सवाल उनके सही हैं। क्योंकि अगर जैसे संपत्ति का इसमें ब्यौरा आ जा रहा है, आप खुद ही इसको अपने सवाल के खुद जवाब नहीं दे पाएंगे और जवाब देंगे तो फिर आप खुद कटघरे में खड़े पाएंगे।